इस वीडियो में हम जो है क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 8th के मैथ के एमसीक्यूज कराओ। ठीक है, तो इसमें हम सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो, जिसमें पहला क्वेश्चन है ना वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3xy स्क्वायर। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है क्योंकि सर ने ये सारे क्वेश्चन जो है खुद प्रिंट किए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 3xy स्क्वायर जेड, ठीक है, एंड 4x है। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, आपको सीधे इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था कैसे करना है। देखो, ये जो कांस्टेंट्स है इनको अलग करना है, और ये जो वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स, ये x y z, इनको अलग करना होता है। मैंने आपको सिखाया था। देखो सर, कांस्टेंट्स को अलग करना है, एक्चुअली आपको ऐसे करना है। देखो, 3xy स्क्वायर जेड इनटू, मतलब इसको प्रोडक्ट करना है 4x। ठीक है, अब देखो सर, इसको और इसको अलग करना है। 4 3 r कितना होता है, 12। ठीक है, अब जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई करना है। सर क्या आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी है। ये x स्क्वायर है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और ये y स्क्वायर है, मैंने बोला ना सर ने ये प्रिंट किए हैं। देखो, 12x स्क्वायर y स्क्वायर जेड, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइक टर्म एज 8xy। सुनो मेरी बात, अगर 8xy है, अगर मैं इसके नीचे कुछ भी लिखता हूं, मान लो मैंने इसके नीचे लिखा 2xy, मतलब 8xy में मैं प्लस करूंगा 2xy, यानी ये सेम है, ये भी xy है, ये भी xy है, तो इसमें जो लाइक टर्म आएगी, अब यहां पर मैंने 2xy लिखा है, अगर मैं ऐसे लिखता 8xy प्लस 1xy, सर वो भी सेम है, यानी xy भी, ये दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, xy। ठीक है, 8y नहीं आएगा इसमें, 8xy होना चाहिए तभी आएगा, 8x नहीं आना चाहिए। ठीक है, xy उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब देखो, a माइनस बी का आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी, ये ए वाला ऑप्शन इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमेल्स। अब मोनोमेल्स को मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या है, एक्स स्क्वायर, हाँ सर, इनटू क्या करना है, माइनस एक्स क्यूब, हाँ, इनटू क्या करना है, ये इनटू है, ठीक है, ये एक्स नहीं है, इनटू है एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 4। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में, या अब सुनो यहां पर, ये जो है ना x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, अगर आपको a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, आप सीधे करते हो a की पावर m प्लस n, एक्सपोनेंट्स में ये पढ़ते हैं, सीधे x लिखेंगे। सर पहले इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सुनो मेरी बात, इसमें क्या आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई, ये जो माइनस है, ये इस माइनस के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस बनेगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अब देखो, x की पावर 2 इंटू, हमने इन दोनों को प्रोडक्ट किया, x की पावर 3 प्लस 4। ठीक है, इन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया ना, फिर से सिखाता हूं आपको अगर समझ नहीं आया। देखो, माइनस एक्स की पावर 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब प्रोडक्ट करो, सर a की पावर m, a की पावर n, वो a की पावर m प्लस n होता है, और ये माइनस माइनस जो है प्लस बनेगा, यानी x की पावर, ये m क्या है 3, n क्या है 4, x की पावर क्या बनेगा 7। ठीक है, अब देखो, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 7। अब क्या करना है, फिर से आपके पास आ गया a की पावर m इंटू a की पावर n, वो किसके बराबर होगा, a की पावर x है ना, हमें x लिखना है, a है ना x, और 7 प्लस 2 कितना हुआ 9, यानी x की पावर 9 जो है, इसका ऑप्शन ये आएगा, ये x की पावर 9 है। उसके बाद देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट हैज लेंथ इतना एंड ब्रेड्थ इतना। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ भी दिया हुआ है 2a स्क्वायर b, इंटू ब्रेड्थ भी दिया हुआ है 3ab स्क्वायर। अब फिर से मैंने जो पहले बोला वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। देखो, कांस्टेंट्स को अलग करना है और उनको अलग करना है। सुनो मेरी बात, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 3 2 r 6। जब आपका 6 है ना, अब देखो सारे ऑप्शंस गलत हो गए, इसमें एक ही ऑप्शन ठीक है, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। अब देखो, इसमें सीखो आप, अब इसको भी अलग करना था, हाँ करो, a स्क्वायर b इंटू ए बी स्क्वायर। सर a यहां पर ये है, देखो a स्क्वायर, वहां पर a की पावर 1 है, b इंटू बी स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा, a की पावर प्लस करना है ना, 2 प्लस 1, a की पावर 3, b की पावर 3, जो हमारा पहला ऑप्शन है, हमने पहले ही बोला था। तो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में अगर आपको इतना ही आया ना, आप सीधे आंसर निकाल सकते हो। अब देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एज 5x 3x स्क्वायर 7x की पावर 4 रेस्पेक्टिवली इज। अब क्या करना है इसमें,
देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सर लेंथ क्या है 5x है, इंटू ब्रेड्थ क्या है सर 3x स्क्वायर है, और हाइट क्या है 7x की पावर 4 है। ठीक है, अब देखो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 5 3 15 सर 15x क्यूब है ना, ये 1 है यहाँ पर, अगर कुछ नहीं होगा ये 2 है, तो फिर से करेंगे इन दोनों को, जो प्रोडक्ट में है पावर्स ऐड होते हैं, इनटू क्या करेंगे 7x की पावर 4। अब क्या करना है सर, फिर से कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टेंट्स को अलग करना है, वेरिएबल्स को अलग करना है। 15 इंटू 7 कितना होता है, देखो 7 5 35, 5 लिखेंगे, 3 आया कैरी, 7 1 7, 8 9 10 105 सर 105, हाँ देखो 105, लेकिन यहां से क्या बचा, यहां से बचा आपका x क्यूब और x की पावर 4। सर x क्यूब बचा और x की पावर 4 बचा, ये मल्टीप्लाई में है, हाँ तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं, तो x की पावर 4 प्लस 3 क्या आया, x की पावर 7। कौन सा ऑप्शन, सीधे पहला ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है 105 x की पावर 7, ये इसका ऑप्शन है। अब देखो इफ वी सब्ट्रैक्ट, मैंने आपको कल भी बोला था सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा उल्टा चलता है। देखो हमें इसमें इसको घटाना है, कैसे करना है, देखो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है सर, जो करना है वो ये है, देखो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। लेकिन मैंने आपको कल भी बोला था, अगर किसी को नहीं याद है, किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो, सुनो यहीं पर। सब्ट्रैक्शन में आपको नीचे वाली की साइंस उल्टी करनी होती है। ठीक है, क्या करना है, नीचे वाली की साइन उल्टी करनी है। सर मतलब देखो ये है ना प्लस 4a को आपको लिखना है माइनस 4a। ठीक है, ये है ना प्लस 7ab, इसको लिखना है, ये है ना माइनस 7ab, इसको लिखना है प्लस 7ab। ये है ना प्लस 3b, इसको क्या लिखना है माइनस 3b। ये क्या है प्लस 12 है सर, इसको लिखना है माइनस 12। अब देखो, अब आपको इजीली समझ आएगा। मैं एक बार फिर से लिखता हूँ आपके लिए, देखो अब क्या हमारे पास आया, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब हमें प्लस 4a नहीं लिखना है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12। अब ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब आपके लिए इजी है। देखो अब आपको इजीली ये समझ आएगा। देखो माइनस 3 माइनस 12 कितना होता है, 12 13 14 15, तो ये माइनस 15 आएगा। अब देखो 5b में 3b घटाने हैं, कितना आएगा प्लस 2b आएगा सर। उसके बाद माइनस 9 में आपको प्लस 7, माइनस 7 आपके पास था, उसमें प्लस 7 किया, ये कितना आएगा माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपको 12 में से 4 घटाने हैं, वो कितना आएगा 8a। ठीक है, ये कोई ऑप्शन है इसमें, देखो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, ये बात याद रखना, नीचे वाली की साइन उल्टी करनी है, एडिशन में नहीं, एडिशन में सीधे करना है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ a, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया, देखो स्क्वायर में क्या होता है, जो ये वाली लेंथ होती है, मान लो l है, ये इसके बराबर होती है, सेम होती है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इंटू लेंथ। अब इसने साइड लेंथ क्या दी है a, यानी a इंटू a सर a स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है डी पार्ट। ठीक है, ये a स्क्वायर। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ एज, सरफेस एरिया क्या होता है, देखो अगर आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, ए होता है एज लेंथ। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट, वॉल्यूम किसके बराबर होता है सर, हमने अभी एक क्वेश्चन उसमें किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद बेस रेडियस आर एंड, देखो एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है सर, उस सिलेंडर की आपके पास क्या दिया हुआ है, उसकी रेडियस है r और उसकी जो हाइट है वो क्या है, उसकी जो हाइट है वो बेसिकली आपके पास h है, तो उसका क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आप याद कर लेना। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, पाई आर स्क्वायर h। कौन सा ऑप्शन सर, दूसरा ऑप्शन। अब देखो इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इतना एंड इतना, आपको क्या निकालना है, एरिया। सर 2 बार हमने इसका एरिया निकाला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या करना है, 15 इंटू 10 क्या आया 150। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अब देखो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 480। अब ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहां पर मैं एक ट्रेपीजियम बनाता हूं आपके लिए, कुछ इस तरीके से होगी ना ट्रेपीजियम, मान लो इस तरीके से मैंने एक ट्रेपीजियम बनाई। अब देखो आपको दिया क्या हुआ है, इसका आपको एरिया दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 480। देखो आपको एरिया दिया हुआ है,
कितना 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, देखो ये इसका एक पैरेलल साइड है और ये इसका एक पैरेलल साइड है। अब क्या है, इनके बीच में दूरी दी हुई है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपको दी हुई है कितनी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, और एक चीज दिया हुआ है, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो पैरेलल साइड है इसकी वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है सर, ये वाली पैरेलल साइड की लेंथ क्या होगी, मान लो x होगी, वही x हमें निकालना है। अब देखो आपको तो ये बात पता होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अगर किसी को याद नहीं है यहीं पर देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की क्या फॉर्मूला है, देखो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखो इजी है ना, एरिया आपको पता है कितना है सर, वो 480 है, किसके बराबर होगा हाफ ऑफ सर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड मुझे पता है वो 20 है, ठीक है, एक पैरेलल साइड मुझे निकालना है, उसको मैंने x रखा था तो 20 प्लस x इनटू डिस्टेंस बिटवीन क्या है सर, वो 15 दिया हुआ है, इजीली है ना। अब देखो मैं इसको 15 को यहाँ लेता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 480 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 प्लस x। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा देखो 5 3 आर 15, ठीक है, इसके बाद अब देखो 5 9 आर 45, ठीक है, उसमें क्या बचा, उसमें आपके पास बचा 3, तो 5 6 आर 30, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब इस 2 को भी यहाँ लाएंगे, ये जो 2 यहाँ डिवाइड है इसको मैं अगर यहाँ लूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 96 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 किसके बराबर आ जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, अब देखो 96 अब इसको यहाँ पर हम कट भी कर सकते हैं, देखो 3 1 आर 3 3 3 आर 9, ठीक है, उसके बाद 3 2 आर 6, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 प्लस x। 32 इंटू 2 कितना होता है, देखो 2 2 आर 4 2 3 आर 6, यानी 64 इज इक्वल टू 20 प्लस x, यानी x किसके बराबर आएगा 64 माइनस 20, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 44 सेंटीमीटर आपके पास आएगा। कोई ऑप्शन है इसमें, देखो 44 इसमें ऑप्शन है। अब इसको नोट करो, मैं यहां से इसको इरेज करूंगा, ठीक है। अब देखो और एक सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल था, ये मैंने परसों भी आपको दिखाया था मेंसुरेशन वाले सेशन में, ठीक है। देखो ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है इफ द क्यूबॉइडल बॉक्स हैज हाइट, देखो हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और जो आपके पास विड्थ है, विड्थ को ही हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की क्या फॉर्मूला होती है क्यूबॉइड के लिए, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ हाइट प्लस ट्वाइस हाइट इनटू, इसमें सीधे 2 इंटू लेंथ क्या है सर, लेंथ है हमारे पास 15 इंटू ब्रेड्थ क्या है या फिर विड्थ क्या है सर, वो 10 है, प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ क्या है या फिर विड्थ उसको एक ही नाम बोलते हैं, वो क्या है 10 है, इंटू हाइट क्या है सर, वो 20 है, प्लस ट्वाइस इंटू हाइट क्या है सर, वो 40 है, इंटू लेंथ क्या है सर, वो 15 है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 15 इंटू 2 कितना होता है सर, 15 इंटू 2 हमारे पास 30 होता है, 30 इंटू 10 कितना होता है सर, वो 300 होता है, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे, देखो 2 इंटू 10 सर वो आया 20, 20 इंटू 20 वो क्या आया 400, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 20 क्या आया 40, 40 इंटू 15 कितना होता है, देखो 15 इंटू 40, 0 ऐसे ही लिखेंगे, 15 4 आर कितना होता है सर, वो 60 होता है, तो हम लिखेंगे 600। अब इसको ऐड करना है 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास। देखो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्या निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। देखो 64 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, देखो सर पहले इसको 2 से करेंगे, हाँ 64 को 2 से करेंगे, देखो 2 3 आर 6, हाँ यहाँ बचा 0 4 नीचे 2 2 आर 4, ठीक है, क्या आया 0। सर देखो इसको 2 इंटू 32 से करेंगे, वो यानी 2 इंटू 32 जो है वो 64 आएगा, ठीक है। अब देखो अब 32 को करना है, 32 को कैसे करेंगे, देखो 32 को हम 2 से ही करेंगे सर, 2 1 आर 2, नीचे बचा 12, 2 6 आर 12, यानी वो 16 आएगा, ठीक है, यानी 2 इंटू 16 32 होता है, 2 इंटू 16, फिर ऐसे ही करना है 2 8 आर 16,
2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे सर? वो आएंगे अंडर रूट ऑफ, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपने सीखा होगा, देखो ये दो दो की जोड़ी जब मैं लूंगा ना तो ये 2 स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो सीधे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? पहला। इसमें इसने आंसर शायद गलत दिया हुआ है, इसको ए वाला आप कर लेना, ठीक है। अब देखो, बाय व्हाट नंबर शुड 81 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 81 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आए? देखो 81 के पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकालो। 81 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देखो 81 को किससे करेंगे हम सर? 3 से करो, 3 2 आर 6, ठीक है। यहाँ बचा 21, 3 7 आर 21, ठीक है। यानी 3 को हम 27 से करेंगे, इसी तरीके से 27 को करेंगे फिर से 3 से, 3 9 आर 27, ठीक है। देखो फिर करेंगे 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। अब क्या आया हमारे पास? देखो अगर मैं इसका क्या निकालना है, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, अगर मैं क्यूब रूट निकालूं 81 का, इसको कहते हैं क्यूब रूट। देखो स्क्वायर रूट जो ऊपर है ना, उसमें हमें दो दो जोड़ी लेनी होती है, स्क्वायर का मतलब है 2 उसमें आता है ना, इसी तरीके से क्यूब रूट में हमें 3 की जोड़ी निकालनी होती है, ठीक है। आपको 3 की जोड़ी निकालनी होती है। देखो कैसे, वो लिखेंगे हम क्यूब रूट क्या है, 3 3 3 3, कितनी बार है? 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सर मुझे 3 की एक जोड़ी दिख रही है, यानी ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा है, तो यही 3 मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो किससे डिवाइड करना है सर? 3 से करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्यूब रूट ऑफ 512, देखो 512 का क्यूब रूट प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे, ठीक है, आपको आसानी होगी। देखो अब क्या करेंगे, 512 को डिवाइड करना है सर 2 से करो, हाँ 2 2 आर 4, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1, उसके बाद 2 5 आर 10, यहाँ क्या बचा, उसमें 1 बचा, इसमें 2 बचा, ठीक है। 2 6 आर 12, यानी 2 इंटू 2 56 जो है वो 512 के बराबर है। इसी तरीके से क्या करना है सर, 256 को भी 2 से करो, ठीक है। 2 1 आर 2, यहाँ क्या बचा 56, 2 2 आर 4, यहाँ क्या बचा 16, 2 8 आर 16, ठीक है। क्या आएगा 2 इंटू 128, ठीक है। इसी तरीके से करोगे तो नीचे क्या आएगा, आप देखो 2 इंटू 64, इसी तरीके से 2 इंटू 32 जो है वो 64 होगा, 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 आर 8, ठीक है, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब क्या आया, देखो क्यूब रूट निकालना है, फिर से हमें क्या करना है सर, 3 3 की जोड़ी लेनी है इसमें, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 512 किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है सर, 3 3 की जोड़ी लो, ये एक 3 की जोड़ी इसके बदले 2 लिखेंगे, ये एक 3 की जोड़ी इसके बदले 2 लिखेंगे, ये एक 3 की जोड़ी इसके बदले 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 2 और 4 4 2 और 8, आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। क्यूब रूट में 3 3 की जोड़ी, स्क्वायर रूट में 2 2 की जोड़ी, ठीक है। अब देखो अ परफेक्ट क्यूब, देखो अ परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर हैविंग 0 एट इट्स यूनिट प्लेस एंड्स विद, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमारे पास 3 0 से एंड होता है, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट ए क्यूब नंबर, ठीक है, इसमें से कौन सा आपके पास क्यूब नंबर नहीं है। देखो ये जो है ना, इसमें कितने जीरोस है सर, इसमें 4 जीरोस है, होने कितने चाहिए थे 3, ठीक है। उसी हमने बोला ना क्यूब में क्या होना चाहिए, 3 की जोड़ी होना चाहिए, तो इसमें ए ऑप्शन जाएगा। अब देखो द वंस डिजिट ऑफ ए क्यूब ऑफ द नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखोगे इसमें शायद एरर है, नहीं है इसमें, देखो नहीं एरर नहीं है, देखो द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर, देखो 242 का आपको क्यूब करना है, क्यूब मतलब इसको 3 बार अपने साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई इसको करोगे तो आंसर क्या आएगा, 14172488, ठीक है। तो वंस डिजिट पे क्या आया, 8 आया, तो इसका आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। वंस डिजिट पे क्या आना चाहिए वही इसमें पूछा था। जो द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, देखो मुझे सीधे इस पे नजर पड़ी, क्यों सर, क्योंकि ये 25 इंटू 25 जो है वो होता है, यानी 25 का स्क्वायर होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 6 एट इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है, ये गलत है, ये वाला सवाल में बोल रहा था, इसमें एरर है, ठीक है, ये आप नहीं करना, इसमें ये आप छोड़ देना।
अब देखो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, ये भी थोड़ा सा इसमें अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पर है 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब देखो आपके पास नंबर है 9 का स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखूँ n का स्क्वायर, सर ये फिर आ जाएगा n+1, क्योंकि 9 है 10 है, 9 + 1 ही तो 10 है, 9 + 1 है ना 10, यानी मैं 10 को लिख सकता हूँ 9 + 1, ठीक है। अगर मैंने 9 को n लिखा तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 9 को n+1, ठीक है। यानी ये क्या है n स्क्वायर है और n+1 का स्क्वायर है। अब देखो इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे उसका सीधे है, जब आपको ऐसे दिखेगा ना कोई n स्क्वायर और n स्क्वायर +1, तो इसके बीच में जो नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं वो सीधे होते हैं 2n के बराबर, ठीक है। यानी 2 × 9, 9 2 are 18, इसका आंसर जो है 18 आएगा। अब देखो द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको आप सीधे ऐड करो, ठीक है। इसको सीधे ऐड करो 19 17 15 13, ये ऑड नंबर्स है, एक्चुअली में ये AP बनेगी लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, अब इसको सीधे ऐड करना, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है 100 आएगा, सीधे एडिशन करना है। अब देखो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुई स्मॉलेस्ट मेंबर, देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन होता है, 2m m² + 1 m² - 1, एक मेंबर क्या है सर 8 है, मान लो कि 2m 8 है, फिर ठीक है m क्या है, फिर m है 8/2 यानी 2 × 4 यानी m4 आया। अब इसमें 4 डालो सर, 4² + 1 16 + 1 यानी 17। अब दूसरा मेंबर क्या होगा सर, 4² - 1 16 - 1 यानी 15। तो कौन कौन सा मेंबर आया, 8 17 15, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 एट इट्स यूनिट प्लेस। देखो इसमें क्या करना है, 172 × 172 करना है, वो किसके बराबर आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो आएगा 29584 के बराबर। इसी तरीके से 162 × 162 करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, 26244। देखो अब क्या आया, हमारे पास जो यूनिट प्लेस है इसमें 6 आया, इसमें 9 आया, 6 किस में आया, 6 आया 162 में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द स्क्वायर ऑफ 200, स्क्वायर ऑफ 200, ठीक है, करो 200 × 200, कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो लिखेंगे, सॉरी 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 × 2 क्या आया 4, कितने जीरो इसमें आए, 1 2 3 4, 4 जीरो आए, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर से देखो मैंने आपको अभी भी बोला स्क्वायर में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होती है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है सर लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया क्या है 441 है, वो किसके बराबर है, लेंथ का स्क्वायर। हमें इस L का वैल्यू चाहिए, ये जो स्क्वायर है इसको यहाँ लेंगे, ये रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये L किसके बराबर आएगा, √441 किसके बराबर आएगा, √441 किसके बराबर होता है आपके पास, वो सीधे आप देखो 21 के बराबर आएगा, ठीक है। 21 × 21 करो, ठीक है, देखो 2 1 are 2 2 2 are 4, ठीक है, 441, ठीक है। देखो इसके बाद द वैल्यू ऑफ, ये इसमें थोड़ा सा एरर है, देखो ये असल में पता है क्या है, ये है द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -2, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर चैप्टर खोला, उसमें लिखिए एक आइडेंटिटी a की पावर -m, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर m, ठीक है। मतलब मुझे अगर कुछ भी है, देखो मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ, मान लो यहाँ है 2, यहाँ है -m, यहाँ है मेरे पास 2 यानी 2 की पावर -2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2, यानी ये जो पावर है ये नीचे डिवाइड में पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव था ना यहाँ, अब ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यही मैंने एग्जाम्पल आपको दी ना। अब देखो 1/2 की पावर 2 क्या होता है सर, वो 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 30, देखो इसमें भी थोड़ा सा, अब देखो ये एरर है इसमें, देखो एक्चुअली क्या है क्वेश्चन, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, वो किसके बराबर आएगा सर, प्रोडक्ट में हम सीधे पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 2 + 3 + 4 वो किसके बराबर आएगा, 4 5 6 7 8 9 2 की पावर 9, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पर है 2 की पावर 9, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा एरर है, ये क्वेश्चन आप छोड़ देना, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ देना आप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 32, असल में ये क्वेश्चन पता है कैसे, देखो ये ऐसे है, -3 की पावर m+1, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। ये भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ही सवाल है,
एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ही सवाल है। अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसमें मैंने ऐसे सवाल आपको दिखाए, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट है ना, पावर्स ऐड होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो -3 ऐसे लिखेंगे, ये वाला ऐसे लिखेंगे, और पावर को ऐड करेंगे, यानी m + 1 + 5 किसके बराबर आएगा, -3 की पावर 7। अब देखो ये वाला तो सेम है, ये वाला तो सेम है, तो ये वाले भी सेम होंगे, पावर्स भी सेम होंगे, इक्वेट करेंगे तो m + 1 + 5 = 7, यानी m + 6 = 7। m किसके बराबर आएगा, 7 - 6 m किसके बराबर आएगा, 1 के, ठीक है। m की वैल्यू क्या आएगी, 1। सी ऑप्शन इसका आएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो ये असल में यहाँ पर होना चाहिए 3/5, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 5/3, तो इसका पहला ही ऑप्शन आएगा, ये असल में 5/3 है, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल भी आप छोड़ दो, इसमें भी एरर है, ठीक है। अब देखो आप ये वाला सवाल, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करोगे, द यूजुअल फॉर्म, देखो इसमें पहले मल्टीपल करना है, पहले मल्टीपल करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये क्या आएगा, 700 + 10 + 8, सीधे आपको दिख रहा होगा क्या आएगा आंसर, 718। ऐड करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। देखो ये अच्छा सवाल है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, यहाँ पर बाय है, बाय 9 देन इट्स डिविजिबल बाय। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 आपको याद होना चाहिए, वो आपको पता होगा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो ये डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 भी 9 के प्रोडक्ट में आता है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 आएगा। अब देखो द जनरल फॉर्म ऑफ 18, देखो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, देखो ये क्या आएगा, 1000, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, +800 + 9, सर ये तो आया ना 1809, यानी इसका पहला ही ऑप्शन आंसर है, ठीक है। बाकी ये नहीं आएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हो खुद। अब देखो सवाल हम लेंगे आज का, ठीक है, लास्ट सवाल हम लेंगे आज का। इसमें क्या है, इफ द 3 डिजिट नंबर 6x8, ये ऐसे है 6x8, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये भी आप देखो ना, प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 2 में ऐसा ही सवाल है। तो इसमें क्या हमें यूज करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या है, देखो अगर कोई भी नंबर, ये इसने बोला है यहीं से कि ये 9 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो जो उसके डिजिट्स का समेशन होगा, यानी 6 + x + 8, वो भी डिविजिबल बाय 9 होगा, ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब देखो अगर मैं x को 1 रखता हूं, जरा करो, 6 + 1 + 8 वो किसके बराबर आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा। क्या 15 को 9 से डिविजिबल, 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो x 1 नहीं हो सकता। अगर मैं x को 2 रखूंगा, 6 + 2 + 8 किसके बराबर आया, 8 9 10 वो आया 16। क्या 16 को 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, आप करके देखो। उसके बाद अगर मैं x को 3 रखता हूं, क्या आएगा, 6 + 3 + 8 वो कितना आया, 6 7 8 9, वो आपके पास आएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 को भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं x को 4 रखता हूं, यहां रखो ना x को 4, तो आएगा 6 + 4 + 8 वो कितना आएगा, 10 + 8 वो कितना आएगा, 18। सर 18 को हम कर सकते हैं 9 से, कैसे, 9 2 are 18, यानी अगर ये x 4 हुआ तभी ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा, तभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 यहां पर कंफर्म होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी 4 आएगा। अब देखो अगर आप इसको PDF को एक बार फिर से करना सॉल्व, ठीक है, मैं आपको PDF भेजूंगा।